इस प्रोग्राम में एक नई पहल भी है, और वो ये है कि जो शागिर्द हैं वो अपने उस्ताद से इस्लाह तो लेते रहते हैं, लेकिन उसका इजहार उमूमन कम किया करते हैं। आज इस तिलिस्म को तोड़ा जा रहा है, और आज शागिर्दों ने अपनी तरफ से भी एक छोटा सा सिपासनामा लिखा है। यानी जनाब जालिब नोमानी साहब के शागिर्दों ने एक छोटा सा सिपासनामा खुद अपनी तरफ से लिखा, और वो खुद ही पेश करेंगे। वो इतना लंबा नहीं है जितना लंबा ये दोनों सिपासनामा है, मुख्तसर सा है। इन लोगों ने खुद लिखा है कि हम अलल ऐलान डाइस पर अपने इस बात का ऐलान करेंगे कि हम जनाब जालिब नोमानी साहब के शागिर्द हैं, और जनाब जालिब नोमानी साहब की रहनुमाई के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे, और हम पेश करेंगे, ये हमारी ख्वाहिश है। तो ये सिपासनामा, इसका नाम गुलहाए तहसीन है, ये अजीज़म शाकिर अली शाकिर पेश करने जा रहे हैं। वक्त के नज़ाकत का ख्याल रखते हुए जनाब शाकिर अली शाकिर से गुजारिश है कि वो अपनी तरफ से जो बच्चों वाला सिपासनामा है, बड़ों वाला तो हो गया, जनाब शाकिर अली शाकिर पेश करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद शोरा हज़रत जालिब नोमानी साहब की खिदमत में हम शागिर्दों की तरफ से ये सिपासनामा है। रहनुमा आप अगर नहीं होते, हम कभी बाहुनर नहीं होते। रहनुमा आप अगर नहीं होते, हम कभी बाहुनर नहीं होते। शुक्र सद शुक्र बागबां वरना नन्हे पौधे शजर नहीं होते। और छोटा सा सिपासनामा है, अतीउल्लाह साहिल की तरफ से ये कता है, और हम शागिर्दों की तरफ से ये पूरा मजमून मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इंसान और हैवान में बुनियादी फ़र्क नुत्क और शऊर का है। इन दो खुदादाद सलाहियतों ने इंसान को न सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया, बल्कि उसे कायनात के इन असरार और रमूज से आशना किया जो इसे ज़हनी और रूहानी तरक्की की मेराज तक ले जा सकते हैं। मुक़द्दस पैगंबरों के अलावा खुदा रसीदा बुजुर्गों, सच्चे सूफियों, संतों और फ़िक्र रसा रखने वाले शायरों ने इंसान के बातिन को संवारने और निखारने की जो कोशिशें की हैं, वो सब इसी सिलसिले की कड़ी है। ये सिलसिला आज भी जारी है। दौरे हाजिर में इस काम को हज़रत जालिब नोमानी जिस खूबी के साथ कर रहे हैं, इसकी मिसाल दूर दूर तक नहीं मिलती। बेशक हमें खुशी है कि हमें आपसे शर्फ तलम्मुज़ हासिल है। ये कहना बेजाना होगा कि हमारे शऊर और फिक्र को परवान चढ़ाने में आपका कलीदी रोल रहा है। आपकी तरबियत व रहनुमाई के बगैर हम कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते थे। आज इस पुरमसरत मौके पर जबकि आपका जश्न मनाया जा रहा है, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो आपका साया देर तक हमारे सरों पर कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाम पढ़ो नीचे। बिन जानिब अतीउल्लाह साहिल, वसीम मजहर, शाकिर अली शाकिर और अदबी अंसार अदबी सोसाइटी की जानिब से भी ये है, और सवेरा मैरिज हॉल। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब शाकिर अली शाकिर। मैं जनाब नबीउल्लाह अंसारी साहब को जहमत दे रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए दाइस पर तशरीफ़ लाएँ और आज के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर नियाज़ आज़मी साहब को शाल ओढ़ाकर उनका इस्तकबाल फरमाएँ। जनाब नबीउल्लाह अंसारी साहब, लंबी जहमत नहीं है, बस थोड़ी ही देर। साबिक कारपोरेटर और हरदिल अजीज शख्सियत जनाब नबीउल्लाह अंसारी साहब। अरे हम नहीं बोलेंगे कि ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं, लोग हमारे ऊपर भड़क जाएंगे, हमको क्या ज़रूरत है। जी, हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद कासिमी साहब मौजूद हैं
और ये मौलाना नूर मोहम्मद कासिमी जैसी अजीम शख्सियत को की गुलपोशी करना है, तो मैं ये किसी और को न देकर खुद ये जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। जनाब जी, जनाब सरदार जसपाल सिंह जी को माला पहनाकर इस्तकबाल करेंगे जनाब डॉक्टर साजिद हुसैन साहब। और साजिद हुसैन साहब को माला पहनाकर कौन इस्तकबाल करेगा? फौरन वो भी तैयार रहें। डॉक्टर साजिद हुसैन साहब को भी गुलपोशी करने के लिए फ़ारूक जमाल साहब का नाम आ रहा है कि जनाब फ़ारूक जमाल साहब तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर साजिद हुसैन साहब का इस्तकबाल करें। उधर बहुत खूब, बहुत खूब। आज तो दुल्हन हो गई हमारी। अब हो गया सिलसिला ये। हज़रात, एक मरहला मुकम्मल हुआ।